आप सभी का स्वागत है टाइगर एजुकेशन चैनल में। आज हम लोग जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन है? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश? भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक राज्य ही भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन करता है। आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, चावल को बार बार धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी या विटामिन B6? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? चावल को बार बार धोने से कौन सा ऐसा विटामिन है जो नष्ट हो जाता है? तो प्रश्न नंबर 2 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B6 नष्ट हो जाता है चावल को बार बार धोने से। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, मार्स गैस के रूप में किसे जाना जाता है? बहुत वीवीआई प्रश्न है एग्ज़ाम की दृष्टि से। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इथेन, मीथेन, अमोनिया या ऑर्गन? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? मार्स गैस के रूप में किसे जाना जाता है? इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीथेन को ही मार्स गैस कहा जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? पत्रकारिता, खेल, संगीत या फिल्म जगत से? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो प्रश्न नंबर 4 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म जगत से संबंधित है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, पोलियो टीका को सर्वप्रथम किसने तैयार किया? जॉन साल्क, एडवर्ड जेनर, ग्रेगरी मेंडल या लुई पास्चर? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? पोलियो टीका को सर्वप्रथम किसने तैयार किया? तो प्रश्न नंबर 5 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉनस साल्क ने ही सर्वप्रथम पोलियो टीका की खोज किया था या उसको तैयार किया था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल? भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो चीफ जस्टिस होते हैं, उसको शपथ कौन दिलाता है? तो प्रश्न नंबर 6 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति ही भारत के मुख्य न्यायाधीश को उनकी पद की शपथ दिलाता है। अब हम अगला प्रश्न को देखते हैं। तो आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र का एकता एवं अखंडता शब्द संविधान के किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन या 53वां संविधान संशोधन? क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर? किस संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता एवं राष्ट्र का एकता शब्द को शामिल किया गया संविधान में? तो प्रश्न नंबर 7 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
42वां संविधान संशोधन द्वारा ही समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता एवं राष्ट्र की एकता शब्द को संविधान में जोड़ा गया था। अब हम अगला प्रश्न को देखते हैं। तो आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑर्गन? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाली गैस कौन सी है? प्रश्न नंबर 8 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नैनोमीटर, ऑप्टोमीटर, फायदोमीटर या हाइड्रोमीटर? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? प्रश्न नंबर 9 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फायदोमीटर की सहायता से ही समुद्र की गहराई मापा जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का जो हमारा अगला प्रश्न है, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अरस्तु, चरक, धन्वंतरी या इनमें से कोई नहीं? आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? तो प्रश्न नंबर 10 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चरक को ही आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्न में से अर्धचालक का उदाहरण कौन है? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जिप्सम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन या इनमें से कोई नहीं? अर्धचालक का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन हो जाएगा आपका? प्रश्न नंबर 11 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सिलिकॉन अर्धचालक का एक उदाहरण है। अब हम अगला प्रश्न को देखते हैं। तो आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, जब एक जहाज़ किसी नदी से सागर में प्रवेश करता है तो वह क्या होता है? उसका क्या वो प्रदर्शित करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? थोड़ा नीचे हो जाता है, थोड़ा ऊपर उठ जाता है या थोड़ा तिरछा हो जाता है? आपको 3 ही ऑप्शन दिया जा रहा है। इस तीनों ऑप्शनों में आपको सही उत्तर बताना है। तो प्रश्न नंबर 12 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा थोड़ा ऊपर उठ जाता है। जब जहाज़ नदी से सागर में यानी कि समुद्र में प्रवेश करता है तो वह थोड़ा ऊपर उठ जाता है। प्रश्न नंबर 12 का बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 जुलाई, 3 जून, 4 अगस्त या 21 सितंबर? क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर? प्रश्न नंबर 13 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 4 जुलाई को ही पृथ्वी से सूर्य की सबसे अधिकतम दूरी होती है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बहुत वीवीआई प्रश्न है एग्ज़ाम की दृष्टि से। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सर सैयद अहमद खान, बाल गंगाधर तिलक, मौलाना अबुल कलाम या जवाहरलाल नेहरू? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? प्रश्न नंबर 14 का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सर सैयद अहमद खान ही अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था?
बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? बाबर, अकबर, शाहजहाँ या हुमायूं? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? प्रश्न नंबर 15 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को भी ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।